जोहार साथियों, आज झारखंड के लिए एक विशेष दिन है। भारत सरकार के सड़क मार्ग और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी झारखंड आए हुए हैं। गढ़वा में उन्होंने जो बाईपास है 22 किलोमीटर का, लगभग 1160 रुपए की लागत से बना, उसका उद्घाटन किया, लोकार्पण किया और कई बातें बताई कि रांची बनारस का बन रहा है जो 28-29 तक पूरा हो जाएगा, रांची कलकत्ता, रांची धनबाद, कई योजनाएं उन्होंने बताई और सबका समय सीमा भी बताया। यहाँ पर भी उनको आना था, लेकिन जो सूचना प्राप्त हुआ कि वो गढ़वा से अभी गया चल गए हैं मौसम खराब होने के कारण, और फिर गया से जब मौसम साफ होगा तो रांची आएंगे। अब रांची कितने बजे आएंगे इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक हुई नहीं। जो अपुष्ट समाचार है कि वो अभी तक गया पर भी लैंड नहीं किए। खैर, जो ये अलग पार्ट है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने गढ़वा आने का काम किया और लोकार्पण किया, ये बातें बहुत अच्छी हैं। राज्य का विकास हो रहा है, राजमार्ग का विकास हो रहा है, हम सब इससे उत्साहित भी हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न है जो गडकरी साहब से हम लोग पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि गढ़वा का जो बाईपास का उन्होंने लोकार्पण किया, वो आज उद्घाटन नहीं हुआ। उसमें तो टोल कई हफ्तों पहले से, हफ्तों क्या महीनों पहले से वहां तो टोल वसूला जा रहा था। तो जब टोल वसूला जा रहा था तो फिर उसका उद्घाटन कैसे हुआ, लोकार्पण कैसे हुआ? और गढ़वा जैसे पिछड़े इलाकों में जहां सड़क एक बहुत बड़ा साधन है, वहां पर भी यदि टोल लिया जाए तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस राज्य में आ रही। दूसरा, अभी जो एक रातू रोड का जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो एनएच का ही हिस्सा है। ऐसे तो शहर से एनएच बहुत सारे गुजरते हैं, एक बूटी मोड़ से जो बरियातू होकर जो रातू रोड होकर जाती है, एक कोकर से लालपुर चौक होते हुए सरकुरा रोड होते हुए रातू रोड की ओर जाती है, वो भी एनएच है। एक एनएच नामकुम से लोअरडी होते हुए कांटाटोली होते हुए जो बूटी मोड़ तक जाती है, वो भी एनएच है। एक एनएच नगरी होते हुए भी जाती है जो गुमला की ओर जाती है। तो कई सारे एनएच हमारे यहाँ पर हैं। उनका सुदृढ़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो, चौड़ीकरण हो, इस पे हम लोगों को आपत्ति नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पैसे का उसमें बांटा जाता है, 22 किलोमीटर सड़क बनाने में 1159 करोड़ रुपए, यह मैं
फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, या तो 59 नहीं तो 29 करोड़ रुपए यदि लगता है और उस एवज में उतना टैक्स वसूला जाएगा, टोल लिया जाएगा, तो ये बड़ा चिंता का सवाल है। दूसरा, ये रातू रोड का जो एलिवेटेड रोड बना, हम लोगों को पब्लिक डोमेन में मालूम था, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी मंत्री जो रांची के सांसद भी है और भारत सरकार की केंद्रीय रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए से ये लागत से रोड बन रहा है। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि इसमें 558 करोड़ रुपए लगा, मतलब 158 करोड़ रुपए ज्यादा। ये कौन सा मजाक है? हम लोगों ने भी रोडें बनाई। हेमंत जी के सरकार में हमने काटाटोली फ्लाईओवर बनाया, हमने सीरमटोली फ्लाईओवर बनवाया, और सीरमटोली फ्लाईओवर बहुत ही उच्च तकनीक के साथ, क्योंकि उसमें केबल ब्रिज के द्वारा रेलवे लाइन को पार किया। मैं आपको बताऊं कि 2.34 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर उस फ्लाईओवर को बनाने में जो आपको केबल के द्वारा उसका एक बड़ा जो पार्ट है वो पूरा का पूरा लोहे के जो तार होते हैं उससे उसको हैंग किया गया, क्योंकि नीचे पाया नहीं बैठ सकता था। इतनी उच्च तकनीक के साथ उसका निर्माण किया गया, तो उसमें लागत आया, और देश की सबसे बड़ी कंपनी L&T ने उसका निर्माण किया। उसका लागत आया 355.76 करोड़। हमने जो काटाटोली फ्लाईओवर बनाया, इसकी भी जो लंबाई है वो 2.24 किलोमीटर, मतलब 2.25 किलोमीटर के लगभग। इसका लागत, और ये 16 मीटर चौड़ा है, सर्वाधिक चौड़ा, उसमें लागत आया 224.94 करोड़ रुपए। उसके पहले रघुवर जी ने वहां पर जो काम शुरू किया था, लगभग 150 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया राज्य का। और इधर 150 करोड़ रुपए, 158 करोड़ रुपए। हमने 4.58 किलोमीटर जो दो एलिवेटेड रोड है, काटाटोली और सीरमटोली, इसको हम लोगों ने 580 करोड़ रुपए में बनवाया। कुल लंबाई 4.58 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, और एक 4 किलोमीटर का रोड 558 करोड़ रुपए में बना, जो रातू रोड कॉरिडोर। ये बड़ा, जहां पर हम लोगों ने कम लागत में बनाकर बिना टोल का राज्य को समर्पित किया हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, वहां आप जो भी रोड बनाते हैं
उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है उस पर चलने की। गरीब से गरीब इलाके में आप पैसा वसूलते हैं, तब जाकर आप ज्यादा लागत से कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। यही है एनएचआई का खेल। गडकरी जी चूंकि ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए सवाल उनके पास हम लोग कर रहे हैं। और गडकरी जी बड़ा संवेदनशील व्यक्ति भी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र लिखा 1 तारीख को कि बड़ा कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, मेरे पिता बीमार हैं, संभव हो तो आपको ये कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए टाल सकते थे। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं क्योंकि आपने टोल लेकर उसके बाद लोकार्पण किया, तो ऐसी कोई जरूरी हड़बड़ी नहीं थी। आपने एक राज्य के जो पिछड़ा राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, मूलवासियों का निवास है, वहां की भावना को आपने कदर ही नहीं किया। गडकरी जी, आपको शायद लोग छुपा रहे होंगे, कल रांची शहर का नजारा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस रातू रोड एलिवेटेड रोड को बनवाया। वो तो आज दिखने लगा कि एनएचआई का भी होर्डिंग है और राज्य सरकार का भी उनको अभिनंदन करते हुए, जोहार कहते हुए होर्डिंग है। लेकिन कल की परिस्थिति क्या थी? भारतीय जनता पार्टी, गडकरी जी ने कहा आज गढ़वाल में मंच से कि राजनीति चुनाव तक होनी चाहिए और जब सरकार गठन हो जाए तो काम के लिए होनी चाहिए। ये सीख इस प्रदेश भाजपा को क्यों नहीं देते? कि भाजपा ने रातू रोड कॉरिडोर बनवाया, जमीन हमारा, जमीन राज्य का, लोग हमारे, और भाजपा रोड बना रही है। सरकारी कार्यक्रम था गढ़वा में, आप लोगों ने देखा होगा, राज्य सरकार ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे यहां के वित्त मंत्री को वहां पर भेजने का काम किया, लेकिन वहां के सांसद भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ वहां पर उपस्थित। ये क्या मैसेज जाता है? पूर्व विधायक, पूर्व सांसद को वहां पर स्थान दिया गया, लेकिन वर्तमान विधायक गढ़वा के, गढ़वा जिला के 2 लोग हैं वहां पर, भवनाथपुर से भी और विश्रामपुर से भी। आप में इतना भी लोक लज्जा नहीं, एनएचआई में इतना भी लोक लज्जा नहीं।
कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को वहां पर बुलाए। आप वहां पूर्व सांसद को आप मंच में स्थान दिए। हम लोग को आपत्ति नहीं है, आप किसको बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। आपत्ति है कि आपका मंशा क्या है, आपका प्रोटोकॉल क्या है। आप काम क्या करना चाहते हैं, सरकार काम क्या करना चाहती है और भाजपा बोलना क्या चाहती है। ये तरीके सही नहीं है और इसीलिए चूंकि गडकरी साहब संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन तक ये बात पहुंचे। एक तो ये 400 करोड़ से 558 करोड़ कैसे हो गया, दूसरा इतनी ज्यादा लागत क्यों लगती है NHI को, जबकि उससे कम लागत में उच्च तकनीक के साथ राज्य सरकार उस काम को निष्पादित कर देती है। खेल तो समझना पड़ेगा और इस खेल का पटाक्षेप तो जनता करेगी। ईडी बड़ा FIR से क्या बोलता है, ECIR ना क्या लेता है, तो संजय सेठ जी के सार्वजनिक बयान से भी एक ECR होना चाहिए ना ईडी के द्वारा। कि तो सीधा लग रहा है ना, प्रवर्तन निर्देशालय का मामला लग रहा है कि आप बोल रहे हैं 400 करोड़ और जो गवर्नमेंट एजेंसी बोल रहा है वो 558 करोड़। तो सांसद मोदी जी जो रक्षा राज्य मंत्री भी है 158 करोड़ रुपए का रक्षा किस तरह से कर रहे हैं, ये ईडी को भी जाके देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, यही बातें आपसे करनी थी। तो वही कह रहा हूं, इसके पहले तो हमको लगता है कि लगभग 1 महीने पहले का डेट था, 19 का डेट था। तो 19 का डेट में उनकी व्यस्तता थी, हम लोग तो चढ़ने गए थे। मैं तो वही कह रहा हूं कि ये शिष्टाचार भी यदि नहीं होगा, आप 19 के पहले से ही आप गढ़वा में टोल ले रहे थे। तो देखिए यही माने कोई संवेदनशील व्यक्ति यदि इस तरह से व्यवहार करे तो इसमें दुख होता है। हम लोग इससे आक्रोशित नहीं हैं, हमने तो अपनी तरफ से पूरी तरह उनको सम्मान देने का काम किया। हमारे प्रतिनिधि मंत्री उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे थे और रहेंगे, लेकिन उनसे जो आशा थी, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति हैं, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि 1 आध 2 3 यदि कोई सज्जन व्यक्ति हैं तो उसमें गडकरी साहब भी। तो उस सज्जन व्यक्ति से जब ऐसी व्यवहार होता है तो थोड़ा दुख होता है, तो वो दुख तो आप लोग के साथ ही बांट सकते हैं।